This news is brought to you by DDM College of Pharmacy. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला ऊना में 31 दिसंबर तक हर घर में नल लगाए जाएंगे। यह बात आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ऊना में प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल से वंचित तमाम घरों में नलके लगाए जाएंगे। इसके लिए पर्याप्त बजट है, स्टाफ उपलब्ध है व पाइपें भी उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि ऊना में करोड़ों की लागत से बनने वाली मेजर इरिगेशन स्कीम पौंग डैम से प्रस्तावित है, जिसको सिरे चढ़ाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने अवैध खनन के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया व धारा 118 के तहत परमिशन मामले ऑनलाइन किए जाने की बात कही है। पहली बैठक जल शक्ति विभाग की और विशेष करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा मिशन, पहला मिशन 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का बीड़ा उठाया था, वो पूरा हुआ और 15 अगस्त 2019 को पूरे भारतवर्ष के लिए गांव में रहने वाले हर घर में स्वच्छ जल प्राप्त किया जाए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन जो है शुरू किया। उस जल जीवन मिशन को लेकर के जो है आज ऊना सर्कल और ऊना जिला की हमारी बैठक हुई है। उस बैठक में मैं आप सबके माध्यम से ऊना जिला के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमने ऊना जिला को प्रथम पंक्ति में लिया है जल जीवन मिशन में। ऊना जिला में हम 31 दिसंबर को जितने भी नलके लगने हैं वो सारे के सारे नलके हम लगा करके दे देंगे। धन की कोई कमी नहीं है, पाइपों की कोई कमी नहीं है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है, पूरा स्टाफ यहाँ पर है। इसके साथ साथ मैंने ऊना जिला के लिए, क्योंकि ऊना जिला हमारा एक ऐसा जिला है, यहाँ अगर सिंचाई की एक सुचारू व्यवस्था हो जाए तो ऊना जिला पूरे हिमाचल प्रदेश को अनाज भी खिला सकता है, साग सब्जी भी पैदा कर सकता है और साथ में बाहर के प्रदेशों को भी जो है वो मान सकता है। उस दृष्टि से हमने एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऊना जिला के लिए पौंग डैम से हमने प्रस्तावित किया है, जिसका पूर्ण खर्चा जो है वो लगभग 700 करोड़ होगा, 700 करोड़। उसके लिए मैंने अधिकारियों को पीछे भी कहा था। आज उन्होंने मुझे बताया कि हमने इस पर कंसल्टेंसी शुरू कर दी हुई है। इसके टेंटेटिव जो कॉस्ट है वो भी 700 करोड़ हो चुका है। हम इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के सामने रखेंगे और वर्ष 2021 से 2024 के बीच में तो भारत सरकार के द्वारा पूरे देश के लिए मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जो है इसको डलवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन के अलावा जो बाकी ऐसी योजनाएं हैं जो कि पीने के पानी की जो बच जाएंगी, उनको हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से हम उनको फंडिंग करने जा रहे हैं। ऊना जिला का कोई भी घर, कोई भी गांव पानी के बगैर नहीं रहेगा। इस सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदरणीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो है हिमाचल प्रदेश के लिए जो है होने जा रही है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इसके अलावा जो मुझे एक नए विभाग का दायित्व मिला है, राजस्व विभाग का, उस विभाग की भी हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी बैठक हुई है। डीसी साहब ऊना जो है वो उन्होंने इस बैठक को कन्वीन किया है। तो उसमें अनेकों ऐसे हमारे बिंदु हैं जिनमें ऐसी कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। नंबर 2, जमीन है लेकिन वो ऐसे स्थान पे है कि वहाँ पर मकान बनाया जाए तो वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। उसके लिए हमने कहा कि उन ऐसे परिवारों को भी चिन्हित करिए। और तीसरा है कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विभिन्न विभागों के पास हजारों हेक्टेयर जमीन जो है उनको दी गई है, जिस पर्पज़ के लिए दी गई थी
उस पर्पज़ के लिए उस ज़मीन का सदुपयोग नहीं किया गया है। हमने पटवारियों को कहा है कि उसका अपने अपने पटवार सर्कल के हिसाब से पूरी रिपोर्ट भेजें, ताकि जब कभी भी हमारे प्रदेश को बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार से या फॉरेन फंडिंग से या प्रदेश सरकार से मिलते हैं, तो उस वक्त हमारे प्रोजेक्ट सीरियसली नहीं चढ़ते, क्योंकि हमारे पास ज़मीन जो है उपलब्ध नहीं होती। हम ज़मीन की तलाश में रहते हैं, उतनी देर को सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है और फिर वो प्रोजेक्ट धरे धराए रह जाते हैं। इस करके लैंड पूल जो है राजस्व विभाग बना रहा है। कोई प्रोजेक्ट आए उसके लिए जितनी उसके लिए ज़मीन चाहिए वो माकूल ज़मीन देने की उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजस्व विभाग में अनेकों जो हमारा एक्ट है उसमें अनेकों ऐसे अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। मैंने अपने सभी तहसीलदार साहिबान को, अपने DRO साहिबान को कहा है कि आप इस पे अपने महत्वपूर्ण अनुभव जो है सुझाव के रूप में जो है वो हमारे को भेजें, ताकि इस विधानसभा का सत्र जो मानसून का सत्र होने जा रहा है उस सत्र के बीच में हम लोकहित में, जनहित में सरलीकरण कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो राजस्व विभाग में लाने वाले हैं। यहाँ समाचाराइजेशन का काम जो है वो पूरे राष्ट्र स्तर पर सबसे बढ़िया काम यहाँ पर हुआ है। इसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, जिस फिल्म को पूरे देश के सभी राज्यों को दिखाया जाता है कि चैनलाइजेशन का काम इस प्रकार से किया जाए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम हुआ है। जल जीवन मिशन में वर्ष 2019-20 में पूरे देश में हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है और 2020-21 में भी आज तक हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एक वर्ष में 4 किस्तों में पैसा मिलता है, हमारा प्रदेश, मेरा विभाग 2 किस्तें ले चुका है। तीसरी किस्त के लिए हमने केस अपना भेज दिया हुआ है। चौथी किस्त हम सितंबर 30 से पहले ले लेंगे। उसके बाद जो जल जीवन मिशन का 990 करोड़ का जो हमारा भारत सरकार से मिलना है वो पूरे का पूरा पैसा हम भारत सरकार से हमें मिलने जा रहा है। ये शायद ही पूरे राष्ट्र में हिमाचल प्रदेश ही पहला राज्य होगा जो अपना पूरी राशि जो है वो इस बार लेने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार से मेरे अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं उनको 118 के काफ़ी मामले हैं, इस पर क्या एक्शन लेंगे? हिमाचल प्रदेश के अंदर 118 को लेकर के मैंने अभी भी कहा है, मेरे पास अब तक एक फ़ाइल आई थी, मैंने उसको वापस कर दिया। हम 100% ऑनलाइन करेंगे, कोई बीच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ऑनलाइन ही वो अपना केस करेंगे, ऑनलाइन ही उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगते हैं उनको क्लियर करेंगे, ऑनलाइन ही उनको जो है वो सैंक्शन करेंगे। क्योंकि 118 को लेकर के जो है वो अधिकारी और राजनेता जो है बदनाम होते हैं। हम इस बदनामी से राजनेताओं को भी और अधिकारियों को भी बाहर करना चाहते हैं ताकि कोई उंगली जो है नहीं उठा सके। जहाँ तक बेनामी की बात है, बेनामी के लिए भी मेरे ध्यान में बहुत बातें आई हैं। हम और मेरा विभाग जो है उस पर आगे काम करना शुरू किया है। बहुत किसी से तकसीम के हैं जो हमारे ऐसे 200, 300 हिस्सेदार हो चुके हैं, उनको सर्विस ही नहीं समय की होती है। उस पर भी मैंने कहा कि हम इस पर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं। क्या उस पर सरलीकरण किया जा सकता है। विभाग के लोगों को इस काम को लेकर के जो है काम पे लगाया गया है। 2012 से 2017 तक जो खनन समाचाराइजेशन हुआ है, उस वक्त वही विपक्ष था जो खनन माफिया को सह दे रहा था। वही 57 लीजेज थी जो उनके राज में दी गई है। हमारे समय में तो कहीं छुट फुट किया गया है। अब करप्शन का रास्ता किसने शुरू किया, मैं उन्हीं के हवाले कर देता हूँ कि इस करप्शन के रास्ते को किसने शुरू किया। 2012 से 17 तक अगर नहीं हुआ है तो मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि क्या
2012 से 17 के बीच में कोई खनन नहीं हुआ है समाचार नीति के बीच में। आज अगर छोट फुट हुआ है तो उसके लिए हमारा प्रशासन, हम सब लोग जो है उसको एकजुट उसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं प्रशासन को भी बधाई देता हूँ। बहुत सुनता है, हम आउटसोर्स को खत्म करने जा रहे हैं। हमारे पास 2322 लोग थे जो आउटसोर्स पे थे, अब वो आउटसोर्स से निकाल कर सर एक साइड गवर्नमेंट के बीच में ऐसी अनेकों दायित्व हैं, जिन दायित्वों की रिकवरी जिस प्रकार से होनी चाहिए उसमें विलम्ब हुआ है। लेकिन वो कोई हमारे आने में विलम्ब नहीं हुआ, वो विलम्ब वर्षों से चला आ रहा है और उस विलम्ब को दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से एम.के. जसवाल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में इस सत्र से डी फार्मेसी के लिए भी दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2007 से बी फार्मेसी की कक्षाएं चला रहे डीडीएम कॉलेज की चेयरपर्सन चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि +2 उत्तीर्ण विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, जिसके लिए 60 सीटों का प्रावधान है। इससे पहले डीडीएम में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी फार्मेसी की 60 सीटों हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि डीडीएम शिक्षण संस्थान PCI से अप्रूव्ड है और इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि इस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी एडमिशन हेतु इस नंबर पर संपर्क करें।